जय साईं राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का गुरुवार के दिन आप सब ने बाबा जी को याद किया होगा, ध्यान किया होगा। तो आज एक अनुभव आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सुबह मैं आज एक्सपीरियंस नहीं डाल पाई थी क्योंकि काम में भी बिज़ी हो गई थी और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ गया था, इसकी वजह से आज नहीं डाल पाई हूँ। तो अभी एक एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनाती हूँ। ये जिन डिवोटी का है वो बाबा को बहुत मानती हैं। इस वक्त वो रांची में रहती हैं और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी 7 इयर्स ओल्ड डॉटर है जिसका नाम, चलिए नाम से क्या है, हम एनोनिमस रखते हैं। हम बस एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो वो जो मैम है ना, उन्होंने एक दिन डोसा प्रिपेयर किया, ठीक है, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में डोसा। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ साउथ इंडियन स्टाइल में डोसा, उसके पीछे का कारण है आप नॉर्थ इंडिया में डोसा खाओ और जब आप चेन्नई में बैठ के खाओगे ना तो कुछ भी बोल लो, वो जो चेन्नई वाला मज़ा है ना वो नॉर्थ इंडिया में पता नहीं आता है कि नहीं आता है। मुझे तो नहीं आता है, मतलब हाँ डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, सब कुछ बहुत सही होता है, लेकिन जो बात ना चेन्नई में होगी ना, वो चीज़ हो सकता है यहाँ नहीं होती है या फिर मेरे मन में ऐसा बैठा, आई डोंट नो। तो उन्होंने उस दिन ना स्पेशली एकदम साउथ इंडियन तरीके से प्रिपेयर किया था कि मुझे आज वैसा ही डोसा सबको खिलाना है। तो वो लोग रात में डोसा खाए। उनकी छोटी सी 7 इयर्स ओल्ड डॉटर है, वो जो बच्ची हैं उन्होंने भी डोसा खाया और उन्होंने फिर जो बैटर है उस यानी कि वो जो बैटर यानी वो जो वो मिक्सचर होता है ना जिससे हम डोसा बनाते हैं, वो जो लिक्विड वाला, तो उसको हाफ़ उन्होंने फ्रिज में डाल दिया, हाफ़ उन्होंने बाहर छोड़ दिया कि इसका मैं अपम बनाऊंगी इसलिए इसको बाहर छोड़ती हूँ, और जिसका डोसा बनेगा वो फ्रिज में उन्होंने रख दिया। अब नेक्स्ट डे सुबह हुई तो ये अपम बनाने गई तो इनकी डॉटर ने ज़िद करा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरा डोसा दो, मुझे मेरे डोसे ही चाहिए। डोसा मतलब डोसा, ठीक है। तो इन्होंने सोचा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाए, रात में भी खाया अभी सुबह। तो खैर ब्रेकफास्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई और ये लोग भी ठीक थे, इनके हस्बैंड इन लॉज सब लोग अपना ब्रेकफास्ट किए, जो बैटर था उसी का बना, कोई डोसा कोई अपम जो भी बना होगा। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इनकी डॉटर जो है छोटी सी है, 7 इयर्स ओल्ड है, उसका अचानक से बहुत ज़ोर से पेट दर्द होना शुरू हुआ और वो बहुत रोने लगी। अब धीरे धीरे उसका जो ये स्टमक एक है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। तो वो बोली कि आज तक 7 सालों में मैंने इसको इस तरीके से रोते हुए या तड़पते हुए नहीं देखा था। मतलब ये एक नया ही तरीके का था कि ये इतनी बेचैन, और एक होता है ना कि हाँ दर्द हो रहा है, हम थोड़ा करा रहे हैं या फिर थोड़ा सा तो है, बट वो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि इन्होंने उसको अपनी डॉटर को अजवाइन वाला पानी भी दिया, जिससे कि वो उनका जो पेट में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो जाए, ताकि वो फिर सेटल डाउन हो जाए। पर ये जो दर्द से करा रही थी ना, ये बहुत ज़ोर से करा रही थी। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, मतलब बाकी समय जो थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे तबीयत होती है वो ऐसा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा वाला था। तो ये घबराने लगी कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने अपनी डॉटर के स्टमक पर उसके बाद ऊदी लगाई और ऊदी का वाटर भी बना लिया और उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने लगी, और वो मना भी करने लगी कि इतना पानी मत पिलाओ, मेरे से नहीं एडजस्ट हो रहा है। आप समझ सकते हैं वो बच्चा बहुत दर्द में था। एंड उसके बाद भी उसका ना और स्टमक एक बढ़ता चला गया, उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके पापा जो हैं वो भी परेशान हो गए। तो क्योंकि ये जो डिवोटी हैं इनके कुछ बहुत क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम उनको पूछ लेते हैं दवा। और पहले इन्होंने फिर वो दवा पूछ ली और इन्होंने सोचा कि पहले हम जो है अपनी बेटी के साथ थोड़ा मेडिकल शॉप तक जाते हैं, दवा लेकर वापस आते हैं, और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हम वापस अपने रिलेटिव के पास चले जाएंगे। और डॉटर को ले जाने के पीछे का रीज़न ये था कि शायद उसका दिमाग डाइवर्ट हो इधर उधर कहीं पे, तो उसका स्टमक एक से ध्यान हटे, तो मे बी वो चीज़ें ठीक हो जाए। कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। हर तरीके आजमा रहे थे, ऊदी भी दे दिया था। फिर ये अपनी डॉटर को कार में लेकर बैठी और बोली कि देख बेटा, तू ओम साई राम कर, और हम आपको भी घुमाने ले जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो और देखना अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद ना ये ओम साई राम का जाप करते हुए कभी उनको पानी पिलाती, ऊदी वाला ऐसे करते रही। और ऊदी लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, और बढ़ रहा है और दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
फिर ये लोग मेडिकल स्टोर गए, वहाँ से दवा लिया और दवा लेके इनको दिया, इनकी डॉटर को। बट इनको पता था कि ये जो है ना ये अभी काम नहीं करेगा, ये वेस्ट होने वाला है, क्योंकि उनकी डॉटर को आप कोई भी मेडिसिन दीजिए तो वो एट इंस्टेंट काम नहीं करता है, उनको काफ़ी समय चाहिए होता है। मतलब 15-20 मिनट में तो वो कुछ होता नहीं है, उनको थोड़ा समय चाहिए होता है और एक्स्ट्रा कि वो थोड़ा काम करे। और ये लोग सोच रही है कि अभी मेडिकल स्टोर से वापस घर जाने में 15 मिनट लगेगा, अगर इस समय में ये थोड़ा सेटल नहीं हुई तो हम वापस अपने रिलेटिव के पास चले जाएंगे। लेकिन ये मेडिसिन लेने के जैसा ऐसे आज तक पहले वापस कभी रिकॉर्ड, जैसे हुआ था ना कि रिकॉर्ड तोड़ के इस बार बहुत ज़ोर का स्टमक एक हुआ था, वैसे ही वापस से एक रिकॉर्ड और टूट गया कि ये मेडिसिन जो इनको 15-20 मिनट्स के पहले काम करना इनके बॉडी में शुरू नहीं करती है इनके डॉटर के, वो मेडिसिन विद इन 1 और 2 मिनट्स कार आगे बढ़ी होगी। एंड शी इज़ सेइंग कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब मुझे जंप करा लो, दौड़ा लो, कुछ भी करवा लो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो ये लोग बोले कि अच्छा ऐसा क्या, तो मतलब ये लोग खुश भी हो गए कि अभी इन्होंने यही सोचा था कि अगर ठीक नहीं होगा तो हमको फिर वापस जाना पड़ेगा। तो बाबा इनको इनकी कृपा करते गए। अभी आपको बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। फिर इनकी डॉटर ने कहा कि मुझे आइसक्रीम भी दिला दो ताकि मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा और खुश खुश फील हो, थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरीके से बाबा जो है ऊदी लेने के बाद इनकी डॉटर को ठीक किए। पर अब ये किस तरीके से किए, ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऊदी लेने के तुरंत बाद तो वो ठीक हुई नहीं, लेकिन ऊदी लेने के बाद उसे स्टमक एक हुआ, और वो जो स्टमक एक हुआ तुरंत में बहुत ज़्यादा, और उसके तुरंत बाद जब उन्होंने मेडिसिन दी तो वो मेडिसिन जो इतने देर तक काम नहीं करता है कभी उनके बॉडी में, हमेशा वो मेडिसिन इफ़ेक्ट में आने में 15-20 मिनट्स के बाद आना शुरू करता है, वो विद इन 1 और 2 मिनट्स आ गया और वो तुरंत उस चीज़ को सॉल्व किया। ये बाबा की कृपा नहीं थी तो और क्या था। और ऊदी लेने के तुरंत बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊदी लिए और हम इस विश्वास पे, इस जिद पर रहते हैं कि हम अब दवा नहीं लेंगे बाबा, हम ऊदी ले लिए तुम्हारी, तुम ठीक कर देना, लेकिन हार के हमें दवा भी लेना पड़ता है। उसके पीछे का कारण कभी कभी ये होता है क्योंकि हम ऊदी लेते हैं लेकिन हमारी बीमारी वो दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा होता है। क्योंकि बाबा ना कभी कभी आप ऊदी लीजिएगा ना तो जैसे वो जो दर्द है जो 6 घंटे या 4 घंटे होने वाले होंगे ना, उसको इतना कम कर देते हैं कि वो विद इन कुछ समय में वो इतना उभर कर बाहर आ जाए कि वो तुरंत जो है उस समस्या का समाधान हो। यही तो हमारे बाबा करते हैं। ऐसी तो साई सचरित जी में स्टोरीज़ भी है कि कुछ लोगों के लाइफ में बहुत पेन था तो उन्होंने सोचा था कि हम अब अपने लाइफ को क्विट कर देंगे, तो बाबा ने कहा कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुम्हें पेन बेयर करने के लिए बहुत सारे जन्म लेने होंगे, ऐसा मत करो। और सपने में आकर जो है बाबा उनका पेन ले गए थे। तो बाबा ऐसे भी करते हैं अपने भक्तों के साथ कि आप ऊदी लिए ना तो वो तुरंत जो है ऊदी की कृपा से उनकी बॉडी ऐसी हो गई कि वो मेडिसिन जो है तुरंत उनके बॉडी में काम किया और वो बच्ची जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो हमारे साईं बाबा जितना हम लोगों से, बड़े लोगों से प्यार करते हैं ना, उतना बच्चे लोगों से भी प्यार करते हैं। बड़े इन द सेंस एज वाइज, हाँ, वैसे ही वो बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। वो हर उस इंसान से प्यार करते हैं जिसमें प्योरिटी है, जिसमें साईं है। और इनकी बेटी जो हैं वो भी बाबा को बहुत मानती हैं। हालांकि इनके पूजा घर पे सारे भगवान जी है, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, जो भी बोलिए, पर साईं बाबा से इनका एक स्पेशल अटैचमेंट है। दुर्गा माँ भी हैं, सब हैं, पर साईं बाबा जो हैं यही इनकी पूरी दुनिया है। बट अभी घर पे सब लोग को तो हम वो फोर्स नहीं कर सकते कि अगर मैं साई डिवोटी हो तो तुम भी साई ही डिवोटी बनो। तो सब लोग सारे भगवान को मानते हैं, इन्हें भी खुशी है, चलो अच्छी बात है। पर ये पर्सनली बाबा को बहुत मानती हैं। इनकी डॉटर जो 7 ईयर्स ओल्ड है, उसे बाबा कहीं भी दिख जाए तो जो ऐसा होता है ना, अक्सर जब आप बाबा की भक्ति करते जाओगे तो एक ऐसा फेज़ आता है कि इतना मतलब बाबा को लेके हम इतने ये होते हैं कि हमको बाबा की एक छोटी सी फ़ोटो भी कहीं दिख जाए ना तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो वो इनकी डॉटर के साथ भी है। जस्ट इमेजिन 7 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये भी नहीं है कि 17 साल या 20 साल या 25 साल, जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड। एंड कहीं पे भी बाबा दिख जाएंगे, मम्मा बाबा को देखो। सो दिस इज़ देयर, मतलब वो जो बच्ची हैं वो भी बाबा की ही बच्ची हैं, इसीलिए बाबा को तो उनका केयर करना ही था। ऊदी ऐसे ही ब्लेसिंग्स देती है। आपको पता है जैसे आज ये एक्सपीरियंस इनका हुआ ना, ऊदी लेने के बावजूद भी बहुत सीवियर स्टमक एक हुआ और बाद में मेडिसिन काम कर गई और ये ठीक हो गई। मुझे भी 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी आपको कल या परसों की बात बताती हूँ। मुझे अचानक से सीवियर बैक एक शुरू हुआ, एकदम से हो गया। मतलब ऐसा हुआ जो, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि एकदम से कैसे ऐसे हो गया। हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल, अपना जो रूटीन है वो फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ सही था। 12 साढ़े 12 के आसपास अराउंड बैक एक शुरू हुआ, ज़ोर से होना शुरू हुआ। एंड शाम तक आते आते वो
इतना ज़ोर का हो गया था कि लिटरली मैं रो रही थी, मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे। उसके बाद जो है मुझे ऊदी लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऊदी लेती हूँ तो जो मेरे साथ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर मेरा बैक एक हो रहा है, सर दुख रहा है, और डबल ट्रिपल वो उस समय बढ़ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो मैं ऊदी लेने से भाग रही थी, पर मम्मा ने कहा कि तुम बाबा की ऊदी ले क्यों नहीं रही हो, बाबा की ऊदी लो। जबकि मैं हमेशा ऊदी लो करती हूँ, पर खुद मेरा ये था, मैं कह रही थी बाबा ऐसी ठीक करो ना, ऐसी ठीक करो ना, क्या चाह रहे हो मतलब। और मैंने वो लिया है, यकीन मानिए, मैंने जैसे ही ऊदी जल लिया है उसके बाद तो जो मेरा बैक एक शुरू हुआ और भयंकर, और वो इतना ज़्यादा कि ऐसा लग रहा था ना कि, और उसके बाद हाँ, तब मैंने फिर ऑइंटमेंट भी लगाया, तो इस बैक एक तो बहुत भयंकर होना शुरू हुआ, लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। और जो ऑइंटमेंट लगाया वो ऐसा जला जैसा कभी नहीं जलता है, वाकई में बहुत पेन था। और वो जो बर्निंग सेंसेशन आने लगा, वो ऐसे आने लगा ना कि जैसे कोई पूरे एक भरी हुई पैकेट लाल मिर्च पाउडर जो होती है ना, रेड चिली पाउडर, वो कोई मेरे पीठ पर डाल दिया हो। इतना बर्निंग सेंसेशन, मैं रोने लगी, मैं लिटरली रोई हूँ थोड़ी देर बैठ के कि मेरी हालत ख़राब हो गई ऊदी लेने के बाद। लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि वो थोड़ी देर हुआ, आई थिंक 40-45 मिनट्स हुआ, और उसके बाद वो चीज़ मेरी ठीक हो गई। और अगर वो मैं नहीं लेती ना, तो मेरी वो जो भी प्रॉब्लम है वो मेरा लंबा खींच आता है। तो कभी कभी ऊदी लेने का ना ऐसे भी होता है, मेरे केस में, मुझे सबका नहीं पता, और इनका भी मैंने देखा कि हाँ, ऊदी लिया और उस समय के लिए वो बीमारी और ज़ोर से बढ़ गई, अपने मैक्सिमम स्पीड पर, अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर चुकी है, और वो पीक पोजीशन पर तुरंत पहुंच जाती है, उसका टाइम रिड्यूस होता है, और पीक पोजीशन पर पहुंचकर फिर वो तुरंत से ख़त्म हो जाती है। फिज़िक्स की भाषा बोल गई, एक्चुअली मतलब यही होता है कि वो जो ऊदी लिया तो वो तुरंत से जो है मतलब बीमारी बहुत बढ़ जाती है, और फिर वो विदिन अ फ्यू मिनट्स वो ठीक हो जाती है। ऐसा होता है मेरे केस में, ऊदी की ऐसी महिमा है। ऐसा मुझे फ़ीवर भी कभी कभी क्या होता है ना कि तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन एग्जैक्टली सिम्टम्स नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है मुझे, तो जब ऊदी लेती हूँ ना उसके बाद पता चलता है कि फ़ीवर आ रहा है, फिर प्रॉपर फ़ीवर आता है, जो कि फिर बाबा की कृपा से ठीक हो जाता है। पर मेरे साथ ऊदी का ऐसा अनुभव होता है कि बाबा जो भी बीमारी है उसको एक ही बार पूरा फुल इफेक्ट में लाते हैं, और उसको बहुत कम समय में ठीक भी करते हैं। तो ऊदी की बहुत कृपा है। और जैसे हम कहते हैं ना कि वेरियस शेड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के कई रंग होते हैं, वैसे ही ऊदी के भी कई सारे मतलब कृपा होती हैं, और कई तरीके से होती हैं। उसमें वन ऑफ इट इज़ लाइक दिस कि मतलब सबके अलग, कोई खाता है ऊदी और वो तुरंत ऊदी प्रसाद लिया एंड वो तुरंत ठीक हो गया, और किसी के केस में, मेरे केस में ऐसे होता है कि वो डिजीज़ जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ी देर के लिए बहुत ज़ोर की हो जाती है, अनबेरेबल, एंड फिर वो तुरंत से कहाँ चली गई पता ही नहीं है। तो ये चीज़ हर तरीके से ऊदी जो है, आप जैसे मतलब, मैं तो कह तो रही हूँ ऊदी की कितनी कृपा है। मैंने कितने सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को ऊदी के सुना रखे हैं, आप लोगों को याद ही होगा कि ऊदी कैसे कैसे काम करती है। बाबा का बहुत आशीर्वाद है इस ऊदी में। और ये मैम एक और बात मेंशन की थी कि जो ऊदी इनके पास थी वो इनके पास किसी मंदिर की ऊदी नहीं थी, आई मीन शिरडी की ऊदी नहीं थी, किसी लोकल टेम्पल की ऊदी थी, और इन्होंने वही अपनी डॉटर को दिया था कि बच्चा तू यही वाली ऊदी खा ले, एंड वही वाली ऊदी इन्होंने दी, उसी से इनका कृपा हो गया। तो आप मैं लोगों को ये समझाती हूँ, पर ये तो फिर अपने अपने भाव हैं, मैं किसी को ज़िद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे कहती हूँ कि विश्वास से, चाहे आप पटना की ऊदी लो, चाहे आप रांची की ऊदी लो, चाहे आप न्यूयॉर्क वाली ऊदी लो, चाहे आप शिरडी वाली ऊदी लो, अगर विश्वास है तो सारी ऊदी एक है, विश्वास नहीं है तो शिरडी वाला भी राख है, पटना वाला भी राख है। और अगर विश्वास है तो जो ऊदी शिरडी में है वही ऊदी पटना में, वही ऊदी रांची में, वही ऊदी हांगकांग में, वही ऊदी यूके में है, कहीं पे भी है, सेम है वो, ठीक है। तो ऊदी पे विश्वास रखिए, बाबा पे बहुत विश्वास रखिए, और ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। और पता है, बाबा पे कंप्लीट सरेंडर कीजिए। मुझे लोग पूछते हैं कि हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने वो भी किया, लेकिन हमारे साथ तब भी ऐसा हो रहा है। तो सरेंडर करने का मतलब ये है ना कि अब मैंने सरेंडर कर दिया है, बाबा जो मेरे कर्म है वो मैं करूँगी, बाकी क्या होगा मुझे नहीं पता, बाकी आप संभाल लो। सरेंडर करने का वो मतलब होता है, ठीक है। और जब सरेंडर कर दिया है तो उसके बाद मतलब उसके बारे में बहुत सोचना, या फिर कि और कौन सी विधि अपनाऊं कि मेरा वो काम हो जाए,
जब आपने अपने किसी चीज़ को सरेंडर कर दिया, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप इधर उधर भटक रहे हो, पूछ रहे हो, परेशान हो रहे हो, कोई और नई विधि निकाल रहे हो, कोई और नया पूजा करना चाह रहे हो, इसका मतलब ये है कि अभी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपने सरेंडर नहीं किया है। जिस काम में लगे कि मेरे हाथ के बाहर जा रहा है, आप उस काम को सरेंडर कर दो। मैं तो कहती हूँ अपने हर दिन को बाबा को सरेंडर कर दो, एंड फिर देखना जो भी प्रॉब्लम आएगा निकल जाओगे आप बाहर उससे। और आज एक बात और कह रही हूँ कि मुझे ना बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, तो शायद मैं 1-2 दिन एक्सपीरियंसेस ना भी डालूँ, मैं थोड़ा ब्रेक लूँ एक्सपीरियंस डालने से, क्योंकि पता नहीं मन उदास हो गया है किस चीज़ से, ये मुझे भी नहीं पता, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी नाइस। तो अभी मुझे मतलब मैं बाबा से नाराज़ हूँ या ये चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो लोग मुझसे पूछेंगे कुछ ऐसा हुआ क्या, तो कुछ भी नहीं, बट समहाउ अभी पता नहीं, मेरे मन को शांति चाहिए थोड़ी सी। मतलब मैं थोड़ा अभी चैनल पे या कहीं पे थोड़ा नहीं रहना चाह रही हूँ, 2-3 दिन शांति से रहना चाह रही हूँ। तो शायद 2-3 दिन एक्सपीरियंसेस ना आए तो आप लोग परेशान मत होइएगा, फिर सबके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आते जाएंगे। और अगर आप लोग को भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए, जब भी टाइम मिले तो मुझे जहाँ पर भी मन करे वहाँ मैसेज करके अनुभव साझा कीजिए। और मैं 2-3 दिन एक्सपीरियंस शायद इसलिए भी पोस्ट ना करूं क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही हैं, तो मुझे पहले उसको ठीक करना है, उसके बाद ही मैं आगे करूंगी। क्योंकि ग्लोबल महापारायण जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उस पर साई सचरित जी पढ़ने के लिए रेफ़र की थी, तो बहुत सारे डिवोटीज़ ऐड हुए, तो 1003, 4, 5, 6, 7 इतने ग्रुप्स जो हैं वो बंदे हैं हम के बने भी, उसमें डिवोटीज़ ऐड भी हुए और महापारायण करते भी गए। तो ग्लोबल महापारायण मैंने या फिर एक तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, करने वाले हमारे बाबा जी हैं, और वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है। वो पूजा गर्ग मैम को बाबा जी ने ब्लेसिंग्स दी थी कि साई सचरित जी पढ़ने की, एंड वो वहाँ से शुरू हुई थी। उसकी एक अलग स्टोरी है, उसकी एक अलग प्यारी लीला है, और बाबा की कृपा से अब रुकने नहीं वाला है। इसमें बहुत सारे भक्त ऐड होते जा रहे हैं, 5 लाख ऐसे कर करके, एंड कुछ करोड़ लोग इसमें ऐड होंगे, ऐसा मतलब पता नहीं, मुझे सुनने को आया था। ये बाबा जी का दिखाया हुआ फिगर था कि शायद 6 करोड़ लोग ऐड होंगे। अब जो भी है ये बाबा जी की मर्ज़ी है, जो भी बाबा जी करें, तो ऐसा कुछ है। तो फिर ना जब मैं ये ग्लोबल महापारायण करने लगी तो मैंने बहुत इफ़ेक्टिव देखा, मतलब मेरे लाइफ में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, तो मैंने सबको रेफ़र करना शुरू किया। तो ग्लोबल महापारायण का ये था ना कि मिनिमम आपको शाम के 7 बजे तक क्लास को क्लोज़ नहीं करना है, तब तक आपको रुकना है। 7 बजे के बाद आप क्लोज़ कर सकते हो, पर मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। अगर शाम में 7 बजे तक ही, मतलब 7 बजे मिनिमम टाइम है, उसके बाद आप कभी भी क्लोज़ कर सकते हो अगर सारे लोगों ने कर ली हो। मैं तो 11:59 तक भी रेडी हूँ कि मैं ओपन रखूँगी क्लास, पर मुझे एक ही मेरा ये रहता है कि सामने वाला इंसान चाहे गुस्सा से महापारायण करे या प्यार से करे, पर वो शांति से बैठकर करे। मतलब वो सिर्फ महापारायण अपनी इच्छा से कर रहा है, भले ही बाबा से लड़ने के लिए कर रहा हो, या प्यार में कर रहा हो, या थैंक यू बोल रहा हो, या आई हेट यू बोल रहा हो, पर वो पूरे मन से करे। मतलब वो महापारायण जो है आउट ऑफ प्रेशर ना करे, ये चीज़ मैं चाहती हूँ। बट इन बिटवीन क्या हुआ था कि मैंने ये जो ग्रुप्स है ना, ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया था क्लास टीचर्स, कैप्टन्स के बीच में, ताकि अब वो लोग ये कर ले। मैं इससे हट गई थी थोड़ा, तो सब ने बहुत अच्छे से सेवा दी, पर एक आध कहीं कहीं पे ऐसा हो गया कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगने लगा कि डिवोटीज़ पे प्रेशर आ रहा है, और मैं इस चीज़ से कभी भी एग्री नहीं करती हूँ कि आप किसी को प्रेशराइज़ करो महापारायण करने के लिए या साई सचरित जी पढ़ने के लिए। बिना मर्ज़ी के क्या मिलता है, फिर भगवान कैसे आ जाएंगे, बाबा क्यों आएंगे बिना मर्ज़ी के किसी को प्रेशर दोगे तो इस पाप की भागीदार मैं भी नहीं बनना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा उसको सेटल करना चाह रही हूँ 2-3 दिन, तो मे बी मैं एक्सपीरियंसेस अभी पोस्ट ना करूँ, और बहुत मन से इसीलिए शायद अनुभव नहीं सुना पा रही थी, क्योंकि मेरे मन में इस चीज़ का दुख आ गया है। मतलब मुझे पास्ट जो मैंने लास्ट एक्सपीरियंस सुनाए थे जिन भैया का, कि कैसे बाबा उनके लाइफ में आए और उसके बाद से सब कुछ सही कर दिया है, और पहले कैसी लाइफ थी, फिर बाद में कितनी बदल गई उनकी लाइफ, फिनेंशियल स्टेटस भी सही किया, सब कुछ किया। उस दिन के बाद से मैं ये सब चीज़ नोटिस करने लगी, और उसके बाद से मैंने जो भी एक्सपीरियंस भी सुनाए हैं, मैंने बाबा का एक्सपीरियंस मन से ही सुनाती हूँ, बट उसके बाद से मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर कोई एक इंसान को भी प्रेशराइज किया जा रहा है ना साई सचरित जी पढ़ने के लिए, तो
वो शायद मतलब बहुत बड़ा पाप होगा, और मुझे वो मुझे एकदम पसंद नहीं है कि किसी को प्रेशर में पूजा करवाओ या कुछ भी पढ़वाओ। मैं चाहती हूँ कि भले ही आप 9 बजे रात में आप ऑफिस से आओ, आप एक शावर ले लो, आराम से बैठो, पढ़ो, पर आप दिल से करो। मैं ये चाहती हूँ। एंड दिल से इन द सेंस कि अगर आप बाबा से प्यार भी कर रहे हो, थैंक यू भी बोल रहे हो, वो भी कहो। अगर आप लड़ाई भी कर रहे हो, या आज आप ये कह रहे हो कि बाबा आज आई हेट यू बाबा, हम कभी कभी हर बातें कहते हैं ना बाबा से, तो आप वो भी कह रहे हो, पर स्पेशली उसके लिए टाइम निकाला है जब आपको बाकी दुनिया की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ आपका और बाबा का, साईं सचरे जी का टाइम है, वो होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये वाला टाइम जो है ये होना चाहिए। इसके बाद जब कोई रिपोर्टिंग करे तो वो सबसे प्यारी बात है। तो जब ये प्योरिटी कहीं से जाने लगी तो मुझे ना बहुत दुख होने लगा, और फिर मेरा मन नहीं करने लगा कि मैं नए लोगों को ऐड करूँ। मैं बहुत बुरा मान गई इस चीज़ से। तो अभी बस उसी को मुझे थोड़ा 1-2 दिन सेटल डाउन कर देना है, ताकि मैं फिर से खुश होकर अच्छे से आपको एक्सपीरियंसेस सुनाऊं। क्योंकि मैं ये फील करने लगी कि इस चीज़ के बाद से मेरे मन में इतना दुख बैठ गया इस चीज़ का, या फिर जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं उसकी वजह से। क्योंकि मेरे लिए हर एक डिवोटी जो हैं, जो बाबा के महापारायण पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरी वन इज़ स्पेशल, ईच एंड एवरी वन इज़ इक्वल, और मुझे किसी को कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हों वो प्यार से हो। भले ही वो प्यार जो है वो आई लव यू के फॉर्म में हो या आई हेट यू पूरे हक से बाबा से कह रहा हो, पर वो बंदा बाबा से कह रहा हो जब दुनिया की टेंशन ना हो, है ना। तो इसीलिए ये वाली स्टोरी हो गई बहुत। चलिए ठीक है, तो बस अभी के लिए क्लोज़ करती हूँ। अब 1-2 दिन बाद मिलूँगी आप लोगों से। तब तक ओम साई राम, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।